अब क्रिप्टो करेंसी एक वर्चुअल टोकन नहीं बल्कि एक लीगल प्रॉपर्टी है जिसको कोर्ट प्रोटेक्ट कर सकती है, ट्रस्ट में रख सकती है और जिसको क्लेम भी किया जा सकता है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे ऐसे गेम चेंजर जजमेंट की जहाँ मद्रास हाई कोर्ट ने ऑफिशियली कहा दैट क्रिप्टो इज अ प्रॉपर्टी विच कैन बी हेल्ड इन द ट्रस्ट in the case of Ritu Kumari versus Zanmay Private Limited 2025 केस। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि ये केस किसका था और कोर्ट ने क्या जजमेंट दी और उसके क्या रीजनिंग थी, और सबसे इम्पोर्टेंट इस जजमेंट का इन्वेस्टर, ट्रेडर्स एंड एक्सचेंजेस पर क्या असर होगा। ये केस स्टार्ट हुआ जब इन्वेस्टर रितु कुमारी ने वजीर एक्स प्लेटफॉर्म पर, जो कि जन्मय लैब्स प्राइवेट लिमिटेड चलाता है, उस पर लगभग 2 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और 3,532 यानी 3,532 XRP कॉइन्स खरीदे। बट जुलाई 2024 में एक मेजर हैक हुआ। एक्सचेंज के कोल्ड वॉलेट से लगभग 230 मिलियन US$ के एथेरियम और ERC टोकन्स चोरी हो गए और रिजल्ट ये हुआ कि प्लेटफॉर्म ने सबके अकाउंट्स फ्रीज कर दिए, जिसमें कि रितु कुमारी के XRP कॉइन्स, जो कि हैक हुए कॉइन्स से बिल्कुल अलग थे, फिर भी उसका अकाउंट फ्रीज कर दिया। इस पर रितु कुमारी ने कोर्ट से कहा मेरा क्रिप्टो बिल्कुल अलग है तो मुझे एक्सेस दो। तब वजीर एक्स ने बोला ये सिंगापुर आर्बिट्रेशन का केस है, इंडिया का नहीं। तब इस पर मद्रास हाई कोर्ट ने बोला रुक जाओ, ये मैटर इंडिया से कनेक्टेड है क्योंकि ट्रांजैक्शन इंडियन अकाउंट से हुई है और फंड्स भी इंडियन अकाउंट से गए हैं, और यहीं से शुरू हुआ इंडिया का क्रिप्टो प्रॉपर्टी रेवोल्यूशन। जजमेंट ऑफ द कोर्ट। इस पर मद्रास हाई कोर्ट ने 3 बातें बोली। फर्स्ट, क्रिप्टो करेंसी इज अ प्रॉपर्टी। कोर्ट ने कहा दैट देयर इज नो डाउट दैट क्रिप्टो करेंसी इज अ प्रॉपर्टी। Also, it is not tangible and not a currency, but it is capable of being enjoyed and possessed. मतलब जैसे आपके पास एक कार, फ्लैट या शेयर सर्टिफिकेट होता है, वैसे ही क्रिप्टो भी एक इंटेंजिबल प्रॉपर्टी है जिसको आप ओन कर सकते हो। सेकंड, क्रिप्टो कैन बी हेल्ड इन अ ट्रस्ट। कोर्ट ने ये भी बोला कि क्रिप्टो एसेट को ट्रस्ट की फॉर्म में होल्ड किया जा सकता है। तो अगर आप अपने कॉइन्स को एक्सचेंज पर रखते हो तो वो एक्सचेंज आपकी ट्रस्टी की तरह काम करता है और उसके ऊपर आपके फंड्स को सेफ रखने की फिड्यूशियरी ड्यूटी है। थर्ड, जुरिस्डिक्शन इंडिया का है। वजीर एक्स ने बोला कि अगर हमारे और यूजर के बीच में कोई भी डिस्प्यूट होता है तो वो सिंगापुर के आर्बिट्रेशन में सेटल होगा, इंडिया में नहीं। पर इस बार कोर्ट ने ये बोला कि अगर कॉज ऑफ एक्शन इंडिया में हुआ है तो मद्रास हाई कोर्ट केस को सुन सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि एक्सचेंज जैसे वजीर एक्स को गारंटी देनी पड़ेगी ताकि यूजर के क्रिप्टो का वैल्यू सेफ और प्रोटेक्टेड रहे और कहीं गायब ना हो जाए। मतलब कोर्ट ने एक्सचेंज को बोला कि तुम कुछ पैसे या बैंक गारंटी डिपॉजिट करो ताकि अगर बाद में यूजर केस जीत जाए तो उसका लॉस रिकवर हो सके। अब बात करते हैं इस रूलिंग के इम्पैक्ट की। ये सिर्फ एक ऑर्डर नहीं बल्कि इंडिया के क्रिप्टो इकोसिस्टम के लिए एक टर्निंग पॉइंट है। फर्स्टली, अब क्रिप्टो को लीगली रिकॉग्नाइज किया जाएगा, जिसमें कोर्ट ने क्रिप्टो को प्रॉपर्टी बोला है। मतलब अब आप अपने क्रिप्टो को गिफ्ट कर सकते हो, इनहेरिट कर सकते हो और लीगली क्लेम भी कर सकते हो। बट अब तक क्रिप्टो एक ग्रे जोन में था। RBI बोलता था नॉट लीगल टेंडर, पर अब प्रॉपर्टी राइट्स क्लियर हो गए हैं। सेकेंडली, अब एक्सचेंजेस पर बढ़ेगी अकाउंटेबिलिटी, जिसमें अगर क्रिप्टो ट्रस्ट प्रॉपर्टी है तो समझो एक्सचेंजेस पर फिड्यूशियरी ड्यूटी आ गई। मतलब अगर हैक हुआ तो एक्सचेंजेस को ये प्रूफ करना होगा कि उसने रीजनेबल केयर ली थी उस प्रॉपर्टी को बचाने के लिए। थर्डली, इस जजमेंट का टैक्स और इंसॉल्वेंसी रूल्स पर काफी इम्पैक्ट हुआ क्योंकि क्रिप्टो प्रॉपर्टी बनने का मतलब है सेक्शन 247A अंडर इनकम टैक्स एक्ट में भी सक्सेशन और बैंक्रप्सी केसेस में भी क्रिप्टो का रोल होगा, यानी क्रिप्टो एसेट्स को कंसिडर किया जाएगा। फोर्थ, ये जजमेंट रेगुलेटर्स के लिए एक मैसेज है कि अब RBI, सेबी और फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास एक क्लियर जुडिशियल सिग्नल है कि क्रिप्टो को इग्नोर नहीं किया जा सकता। फिफ्थ, इन्वेस्टर्स के लिए ये रूल्स एक सेफ्टी नेट है, जहां अब अगर कोई एक्सचेंज आपका फंड फ्रीज करे या वो हैक हो जाए तब आप डायरेक्टली कोर्ट जाकर प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन मांग सकते हो। अब हम इसके प्रैक्टिकल पॉइंट्स देखते हैं।
फॉर द इन्वेस्टर्स, आपके क्रिप्टो होल्डिंग्स अब एक लीगल प्रॉपर्टी है और आप उसको क्लेम कर सकते हो। फॉर एक्सचेंजेस, अब आपको कस्टमर एसेट सेग्रीगेट करके रखने होंगे, वरना आप पर ट्रस्ट वॉल्यूशन केस हो सकता है। फॉर लॉ स्टूडेंट एंड फाइनेंस स्टूडेंट्स, ये केस एक परफेक्ट एग्जांपल है जहां लॉ, टेक, फाइनेंस तीनों मिलते हैं। सो इट इज बेस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग फ्यूचर इम्प्लीकेशंस। हो सकता है इस केस के बाद पार्लियामेंट और क्लियर क्रिप्टो करेंसी रूल्स लाए। सो इन द नटशेल, अब क्रिप्टो को लाइटली लेना रिस्की है क्योंकि अब उसके भी प्रॉपर्टी राइट्स आ गए हैं। लेकिन अब सब कुछ परफेक्ट नहीं होता, कुछ ओपन क्वेश्चंस अभी भी बचे हैं, जैसे कि क्या हर टोकन प्रॉपर्टी माना जाएगा? अगर एक्सचेंज ही बैंकरप्ट हो गया तो ट्रस्ट प्रॉपर्टी का क्या होगा? ऑल्सो हेल्ड इन ट्रस्ट का स्कोप कितना वाइड है? एंड क्रॉस बॉर्डर वॉलेट्स का क्या रूल होगा? अभी कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर दिया है, बट आर्बिट्रेशन ऑर्डर अभी बाकी है। पर एक बात तो क्लियर है, ये जजमेंट एक बेंचमार्क सेट करता है जिससे फ्यूचर केसेस गाइड होंगे। सो गाइस, ये जजमेंट सिर्फ एक केस नहीं बल्कि इंडिया के क्रिप्टो फ्यूचर का फाउंडेशन है, जिसमें मद्रास हाई कोर्ट ने क्लियरली कहा दैट क्रिप्टो इज अ प्रॉपर्टी विच कैन बी हेल्ड इन ट्रस्ट। अब इन्वेस्टर राइट्स, रेगुलेशंस एंड टैक्सेशंस को एक न्यू लीगल डायरेक्शन मिल गया है। अगर आप क्रिप्टो रखते हो तो अपने राइट्स को जानो, अगर आप एक्सचेंज हो तो अपने गवर्नेंस को स्ट्रॉन्ग करो, और अगर आप लॉ या फाइनेंस पढ़ते हो तो इस केस के नोट्स बना लो, आपको बहुत काम आएगा। अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया तो लाइक करो और कमेंट करके बताओ कि क्या आप सोचते हो कि क्रिप्टो को लीगल करेंसी बनाना चाहिए, और सब्सक्राइब करो लॉयर अनप्लग्ड को, जहाँ पे लॉ समझना मुश्किल नहीं मजेदार है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक धमाकेदार केस के साथ। टिल देन, स्टे इन्फॉर्म्ड एंड स्टे अनप्लग्ड।